क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल द लाइंस इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से चेक करिए, ये आपका एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, ये आपका एक्स एक्सेस है और ये आपका वाई एक्सेस। एक्स वाई प्लेन में जितनी भी लाइन है, लाइन L1, ठीक है, लाइन L2 और लाइन L3, पता नहीं कितनी लाइन्स है, ठीक है, तो जितनी भी लाइन्स है उनका सेट क्या है, उनका सेट L है। ठीक, तो एक सेट L है हमारे पास, तो इसमें बहुत सारी लाइन्स आती हैं दुनिया भर की, L1, L2, L3 एंड सो ऑन टू, बहुत सारी लाइन्स आती हैं। ठीक, कह रहा है कि इस सेट L पे एक रिलेशन है, पढ़ो आगे, एंड R बी द रिलेशन इन सेट L, मतलब R इज द सबसेट ऑफ व्हाट, L क्रॉस L, मतलब R में जो एलिमेंट्स आते होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर टाइप के आते होंगे, मतलब लाइन L1, L2 टाइप का होता होगा, सच दैट, पढ़िए, लाइन L1, L2 टाइप के एलिमेंट्स आते होंगे रिलेशन में, सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2, मतलब ऐसी ही लाइन ऑर्डर्ड पेयर में आप इस रिलेशन वाले सेट में ले सकते हैं जो आपस में क्या है, पैरेलल है। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे देखिए, अगर L1 L3 के पैरेलल है, या इसका नाम L3 और ये L2 ऐसे, तो अगर L1 L2 के पैरेलल बच्चों तो वही इसमें आएगी। इसी तरीके से मान लो यहाँ पर कोई लाइन है L4, ठीक है, तो L2 L4 इसमें आएगा, L2 L4 इसमें आएगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। तो इस तरीके से इस रिलेशन वाले सेट में बहुत सारे लाइन्स ऑर्डर्ड पेयर में आ रहे हैं, और ऐसे ही ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जो आपस में क्या हो, पैरेलल हो, मतलब ऐसी लाइंस के ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जो आपस में पैरेलल हो। ये तो हमने आपको विजुलाइज कराया। अब कह रहा है कि शो दैट द रिलेशन आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हमको शो करना है कि रिलेशन इक्विवेलेंस है। तो बच्चों बहुत ईजी है ये। क्या, सबसे पहले हम चेक करेंगे इसकी क्या, रिफ्लेक्सिविटी। ठीक है, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है, बिल्कुल, अब तो सब लोग समझ गए होंगे। रिफ्लेक्सिविटी के लिए हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे क्या, सपोज हमने लाइन ली L1 L2, अरे स्मॉल से दिखाओ कैपिटल से दिखाओ मैटर नहीं करता यार, ठीक है, सपोज हमने लाइन ली L1 L1 बिलोंग्स टू रिलेशन हमने बोल दिया, क्यों, फॉर ऑल L1 बिलोंग्स टू सेट क्या था, लेट L बी द सेट ऑफ, है ना, L1 बिलोंग्स टू सेट L। ठीक, तो इस सेट L में से हमने कोई लाइन चूज करी, और कोई भी लाइन अपने से ही रिलेटेड होगी, वाई भाई L1 L1 बिलोंग्स टू रिलेशन, वाई बिकॉज कोई भी लाइन रिलेशन क्या है, पैरेलल होना, क्या कि पहली दूसरे के पैरेलल हो जाए, तो भैया कोई लाइन खुद के ही पैरेलल ही तो होती है ना। तो L1 L1 बिलोंग्स टू, सॉरी, L1 L1 बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, रिलेशन। हम रीजन भी लिख सकते हैं, एज एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। ओके बच्चों, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हम चेक करेंगे कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं, तो इसकी सिमेट्री चेक करिए। इसकी सिमेट्री चेक करने के लिए आप दो लाइन लोगे, L1, L2, लेट हम दो लाइन ले रहे हैं, L1, L2 बिलोंग्स टू व्हाट, सेट L। सेट L से हमने दो लाइन चूज करी, इस तरीके से चूज करी, सच दैट इस तरीके से चूज करी कि हमने बोल दिया, हम लेके चल गए क्या कि L1, L2 बिलोंग्स टू व्हाट, रिलेशन फॉर ऑल L1, L2 बिलोंग्स टू सेट L। ओके, हमने बोल दिया कि L1, L2 बिलोंग्स टू रिलेशन है। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब है कि लाइन भाई L1, L2 बिलोंग्स टू रिलेशन आपने बोल दिया, और रिलेशन क्या है, रिलेशन है कि, ध्यान से चेक करिए, पहली वाली इज पैरेलल टू दूसरी वाली, है ना। तो हम यहाँ नीचे स्टेटमेंट लिख सकते हैं, L1, L2 बिलोंग्स टू रिलेशन का क्या मतलब है कि L1 इज पैरेलल टू L2। अब सुनो, पूरी दुनिया को पता है यार कि अगर L1 इज पैरेलल टू L2 होगा तो दिस इंप्लाइज, मतलब यही स्टेटमेंट ऐसे लिखा जा सकता है, कैसे कि L2 इज पैरेलल टू L1, ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, इंक का कलर बदल सकता है क्योंकि मैंने इसमें ब्लू इंक डाल दी है, तो आप एडजस्ट करना, लॉकडाउन है, इंक विंक तो मिल नहीं रही, तो ब्लू पड़ी थी उसी से दिख रहा हूँ, उसी को ब्लैक में डाल दिया। चलो, तो L1 इज पैरेलल टू L2, दिस इंप्लाइज व्हाट, L2 इज पैरेलल टू L1। अब सुनो, अगर L2 इज पैरेलल टू L1 हो गया तो दिस इंप्लाइज व्हाट, L2, L1 बिलोंग्स टू व्हाट, बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल L1, L2 बिलोंग्स टू सेट L। ठीक है बच्चों, तो आप लेके क्या चले थे, A, B बिलोंग्स टू रिलेशन, आ क्या गया, B, A बिलोंग्स टू रिलेशन, हेंस इट इज सिमेट्रिक। तो रिफ्लेक्सिव। ट्रांसिटिविटी के लिए स्टूडेंट तीन एलिमेंट चूज करेंगे, L1, L2, L3 बिलोंग्स टू सेट L। ठीक है, ये जो लाइंस का सेट है, यहाँ से हमने तीन एलिमेंट चूज किए, L1, L2, L3, और सच दैट, इस तरीके से चूज किए, सच दैट कि L1, L2 बिलोंग्स टू रिलेशन हमने बोल दिया, एंड L2, L3 बिलोंग्स टू रिलेशन हमने बोल दिया। अब सुनो, दिस इंप्लाइज, जब तुमने L1, L2 बिलोंग्स टू रिलेशन बोल ही दिया है तो इसका मतलब क्या है, L1 इज पैरेलल टू L2,
फिर एंड लगा है, तुम भी एंड लगा दो, एंड L2 इज पैरेलल, L2, L3 बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब L2 इज पैरेलल टू L3। अब सुनो बच्चों, खुद ही दिमाग लगाओ, अगर L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो L1 L3 के तो होगा ही ना पैरेलल यार। नहीं होगा, बताओ, ध्यान से चेक करो। ये देखो, ये लाइन है L1 प्लेन में, ये लाइन है L2 और ये लाइन है L3, ठीक। तो अगर L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के, तो पक्का L1 L3 के होगा। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये इंप्लाई कर रही है क्या, कि L1 इज पैरेलल टू L3। और बच्चों अगर L1 इज पैरेलल टू L3 है, तो दिस इंप्लाइज व्हाट, कि L1 L3 बिलोंग्स टू व्हाट, रिलेशन फॉर ऑल L1 L2 L3 बिलोंग्स टू सेट L। लेके क्या चल रहे थे, A, B बिलोंग्स टू रिलेशन एंड B, C बिलोंग्स टू रिलेशन। आ क्या गया, A, C बिलोंग्स टू रिलेशन, हेंस इट इज ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो हम लास्ट में लिखेंगे स्टेटमेंट, वो आप खुद लिख लीजिएगा कि हेंस सिंस इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, हेंस इट इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो स्टूडेंट्स आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा फाइंड द सेट ऑफ ऑल द लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y इज इक्वल्स टू 2x + 4। बच्चों आपको क्लास 11th में थोड़ी देर के लिए जाना पड़ेगा। जिन बच्चों ने लाइन्स वाला चैप्टर पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो सुनिए, मैं बता रहा हूँ। देखिए लाइन की इक्वेशन क्या होती थी वहाँ की, ठीक है, वहाँ पर लाइन की इक्वेशन क्या होती थी, पॉइंट वहाँ पर इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब समझो जरा। देखो ये आपका y डैश, ये आपका x डैश होता था, ठीक। कोई लाइन अगर ऐसे करके जा रही है, देखो ये लाइन है, इसका नाम रख दो, सपोज ये लाइन है कोई, अरे ये लाइन है यार, चलो ठीक। तो ये लाइन है बच्चों, ध्यान से चेक करिए। इस लाइन की इक्वेशन पता है क्या होती थी, y इज इक्वल्स टू mx + c होती थी। m क्या होता था, स्लोप ऑफ द लाइन। m क्या होता था, स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप ऑफ द लाइन मतलब कि ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, ठीक है, उस एंगल का हम tan लेते थे, m इज इक्वल्स टू tan थीटा होता था, ठीक। अब सुनो, और c क्या होता था, c वॉज द इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस। मतलब ये जो y एक्सिस है, इस पे कितना इंटरसेप्ट बना है। इंटरसेप्ट मतलब जब ये लाइन ऐसे करके निकलेगी, ठीक है, तो ये देखो ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन से कितनी दूरी पे काट के निकलेगी। लेट अस से अगर ये मान लो ये ओरिजिन है और ये 2 सेंटीमीटर है, यहाँ ये 1 है और ये 2 है, और ये 2 सेंटीमीटर से निकल रही है, तो हम बोलेंगे इंटरसेप्ट कितना है, 2 है, ठीक। तो समझ गया, c क्या होता था, इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस। क्या होता था, इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, क्या कि इन्होंने मुझे क्या दिया हुआ है, इन्होंने मुझे दिया हुआ है कुछ ऐसा। यहाँ पे फ्रेश फिगर हम बनाते हैं, ध्यान से चेक करिएगा। इन्होंने मुझे क्या दिया हुआ है, इन्होंने मुझे दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू 2x + 4। तो इसको हम कंपेयर करेंगे अगर y इज इक्वल्स टू mx + 4 से, ठीक है बच्चों। तो m की वैल्यू देखो, x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, 2, x का कोफिशिएंट यहाँ m, तो m इज इक्वल्स टू 2, यानी कि स्लोप कितना है, 2 है, स्लोप पॉजिटिव है, ठीक इसका। और c की वैल्यू कितनी है, 4। तो कुछ ऐसी करके एक लाइन होगी बच्चों, ध्यान से चेक करिए, कुछ ऐसे करके एक लाइन होगी, ठीक है। इसका इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू 2x + 4, y इज इक्वल्स टू 2x + 4। तो इसका स्लोप कितना है, 2 है, और इसका इंटरसेप्ट कितना है, 4 है, यानी कि ये 0,0 है, तो 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। तो c इज इक्वल्स टू क्या है यहाँ 4। तो y एक्सिस पे ये 4 इंटरसेप्ट काट के निकल रही होगी ये वाली लाइन। अब सुनो मेरी बात, क्या कह रहा है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल द लाइन रिलेटेड टू दिस लाइन। इस लाइन से, ये जो लाइन हमने बनाई है, इस लाइन से रिलेटेड कौन कौन सी लाइन होंगी बताओ। रिलेशन क्या है यहाँ, कि पहली लाइन दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो। तो इस लाइन के पैरेलल कौन कौन सी लाइन होगी, मतलब इस लाइन का इक्विवेलेंस क्लास निकालना है स्टूडेंट्स आपको। इस लाइन का इक्विवेलेंस क्लास आपको निकालना है कि इस लाइन से रिलेटेड कौन कौन सी लाइन होगी, उसका सेट आपको बताना है, ठीक। तो बताओ इस लाइन से ये वाली लाइन रिलेटेड होगी कि नहीं, ध्यान से देखना। जितनी भी लाइन इससे पैरेलल होंगी वो इससे रिलेटेड होंगी, क्योंकि रिलेशन क्या है यहाँ, लाइन का पैरेलल होना, ठीक। तो ध्यान से चेक करो, ये वाली लाइन सपोज मैंने इसका नाम रखा L1, ठीक, ये लाइन इसके साथ रिलेशन में। अब देखो ये वाली लाइन ऐसे करके ये L2 इसके साथ रिलेशन में नहीं, क्योंकि ये ऐसे बढ़ाओगे तो इसको काट देगी, पैरेलल नहीं है, ठीक। तो ऐसी लाइन हमको नहीं लेनी। ये वाली लाइन इसके पैरेलल मान लो यार, थोड़ी सी टेढ़ी बन गई है, ठीक है। तो ये वाली लाइन भी इसके साथ रिलेशन में, ये वाली लाइन भी इसके साथ रिलेशन में। अब बात ये है कि L1 L2 L3 ऐसी कितनी लाइन्स इसके साथ रिलेशन में होंगी, तो जवाब है उतनी सारी लाइन्स इसके साथ रिलेशन में होंगी जो सारी लाइन्स इसके क्या हो, पैरेलल हो। तो उन सभी लाइन्स का एक सेट बनाना है। अब सुनो, 2 लाइन पैरेलल कब होती थी 11th क्लास में, 2 लाइन पैरेलल कब होती थी, जब उनके स्लोप क्या होते थे, इक्वल होते थे। तो नोट लगाइए बच्चों, 2 लाइन्स आर पैरेलल, 2 लाइन्स आर पैरेलल, I double F का मतलब इफ एंड ओनली इफ
देयर स्लोप्स आर सेम, देयर स्लोप्स आर सेम, उनके स्लोप क्या होने चाहिए, सेम। तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, क्या लाइन L1 की इक्वेशन में क्या बनाऊंगा, y इज इक्वल्स टू स्लोप नहीं चेंज करना है, स्लोप 2 ही रखेंगे, फिर x प्लस, हाँ ये 4 की जगह हम c लिख सकते हैं, यहाँ c कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, यहाँ c बिलोंग्स टू व्हाट, c बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि ध्यान से चेक करिए इस लाइन के लिए c कितना है, इतना, ये जितना भी नंबर होगा वी डोंट नो, ठीक। इसी तरीके से ये वाली लाइन की भी इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस c की कुछ भी वैल्यू होगी, c क्या होता है, y एक्सेस पे इंटरसेप्ट होता है, तो ये वाली लाइन y एक्सेस पे कितना इंटरसेप्ट काट रही, इतना 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 इतना, तो आप क्या देख रहे हो, c की वैल्यू बस चेंज होती जाएगी बस, और y एक्सेस पे इंटरसेप्ट चेंज होता जाएगा, स्लोप चेंज नहीं होगा। यानी कि इसका जो हम आंसर करेंगे, सेट ऑफ ऑल द लाइंस, ठीक है, सेट ऑफ ऑल द लाइंस related to the line y is equals to 2x plus 4 is equals to set of all the lines satisfying the equation of line y is equals to 2x plus c, जहां पर c क्या है, c कोई भी रियल नंबर हो सकता है, क्योंकि कोई लाइन ऐसे भी तो निकल सकती है तो उसका इंटरसेप्ट कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक। कोई लाइन ऐसे भी तो निकल सकती है ओरिजिन से, तो उसका इंटरसेप्ट ही नहीं होगा कोई एक्सेस पर, c इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो समझ में आई बात, तो दिस इज आंसर, सेट ऑफ ऑल द लाइन सेटिस्फाइंग द इक्वेशन ऑफ लाइन y is equals to 2x plus c, वेयर c बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये लिखना आपको जरूरी है, ठीक है। तो ऐसी लाइंस का सेट जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, उनका अगर आप सेट बना लो तो वही सेट जो होगा वो इस लाइन का इक्विवेलेंस क्लास होगा, या इस लाइन के साथ इक्विवेलेंस रिलेशन में होगा। कर लीजिए।